हेलो एवरीवन। तो हम लोग चित्रकला उपकरण एवं उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ये 7 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जिसमें से हम लोगों ने लीड पेंसिल यानी पेंसिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में। अब हम लोग जहाँ से छोड़े थे हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। ओके, ये बीएफए स्टूडेंट्स के लिए है ये सारे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, पेंसिल बनाने के लिए सर्वप्रथम ग्रेफाइट का चूर्ण बनाकर क्ले को बाइंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। ये चमकीला व चिकना होता है। इन दोनों मिश्रण को एक निश्चित तापमान पर बेक करते हैं। उसकी लीड बनाकर सीडार, पाइन या बांसवुड लकड़ी में प्रयोग करते हैं। पेंसिल की लंबाई 17.5 सेंटीमीटर या 7 इंच होती है। इसमें पेंसिल सर्वप्रथम ग्रेफाइट का चूर्ण बनाकर क्ले को बाइंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उसका चूर्ण बनाकर क्ले के बाइंडर के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। ये चमकीला होता है और ये जो सीडार, बेसवुड, पाइन ये सब है, ये सब लकड़ियां ये जो पेंसिल में होती हैं, ये ग्रेफाइट ये लकड़ियां यूज करते हैं पेंसिल में, जिससे क्योंकि ये ज्यादा टूटती उटती नहीं, बहुत अच्छी लकड़ी होती है, जिससे पेंसिल अच्छे से शार्प हो जाता है, सॉफ्ट होता है, तो ज्यादा हार्ड नहीं होती है ये लकड़ियां, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। पेंसिल का प्रयोग किसी भी प्रकार के कागज पर किया जा सकता है। पेंसिल के भेद पढ़ेंगे हम लोग। चित्रण प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। पतली रेखा के लिए अलग टेक्सचर के लिए व मोटे रेखांकन के लिए चित्रण के आधार पर हम पेंसिल को निम्न प्रकार से भेद कर सकते हैं। पहला, सामान्य लीड पेंसिल। सामान्य जो नॉर्मल लीड पेंसिल होती है, ये नॉर्मल हम लोग लीड पेंसिल यूज करते हैं। एक अच्छी सी मैकेनिकल पेंसिल आती है, उससे आप लोग बहुत अच्छे से स्केचिंग वगैरह हो जाती है, तो उसको भी लीड पेंसिल ही कहते हैं। लीड पेंसिल, बाकी ये सब देख रहे हैं ना आप लोग, ये लीड होती है, इसकी पतली 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 सी लीड होती है। इसमें हम दिखा दें आपको तो देखिए, ये पतली सी लीड है, इससे अलग अलग नंबर के आते हैं लीड। तो पढ़ते हैं। सामान्य लीड पेंसिल। ये पेंसिल ग्रेफाइट व क्ले से बने होते हैं। ये कोमल व कठोर अनेक स्तर के बनाए जाते हैं। सॉफ्ट और कठोर अलग अलग प्रकार के बनते हैं। मैकेनिकल पेंसिल, वो सामान्य लीड पेंसिल था। ओके, अब ये मैकेनिकल पेंसिल है जो मैंने बताया था कि स्केचिंग वगैरह के लिए यूज होता है। तो मैकेनिकल पेंसिल, इसे क्लच पेंसिल भी कह सकते हैं। जो वो मैकेनिकल पेंसिल होता है उसे क्लच पेंसिल भी कह सकते हैं। इसकी लीड 2 mm 3 mm की होती है। ये कोमल होती है और पतले रेखांकन के लिए इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे जब हम वो मैकेनिकल पेंसिल का हम लोग स्केचिंग में ज्यादा प्रयोग करते हैं सामान्य लीड पेंसिल के मुताबिक। ओके, आगे आते हैं। कोमल पेंसिल थर्ड है। कोमल पेंसिल, जिसको बी भी कहते हैं। बी का तात्पर्य काले से होता है। ये पेंसिल B10B तक तानीय पोत के लिए अधिक प्रयुक्त होती है। तानीय इट मीन्स टोनर वर्क के लिए। ओके, फिर फोर्थ, कठोर पेंसिल। कठोरता का घोतक H होता है। कठोर पेंसिल 7H2H तक होती है। इसमें कालेपन की कमी होती है, इसलिए रेखांकन हल्की होती है। जो एच पेंसिल है वो थोड़ा लाइट चलता है, और जो बी पेंसिल है वो डार्क डार्क चलते हैं। और दोनों के नंबर होते हैं, जैसे 2B 4B HB ऐसे होते हैं, बीच में HB। ओके, सबके ये होते हैं 2B 4B 6B। अब ये आते हैं फिफ्थ पे, रंगीन पेंसिल। रंगीन पेंसिल गम पाउडर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग रेखांकन के बाद गीले ब्रश से फैलाकर अलग प्रभाव भी दिखाया जा सकता है। रंगीन पेंसिल पेस्टल रंगों की भांति कम में लाई जाती है।
काम में लाई जाती है, किंतु रंगों के सीमित होने के कारण सा बहुत असफल माध्यम नहीं माना जाता। मतलब ये कम सीमित होने के कारण बहुत सफल नहीं माना जाता है। आगे आते हैं क्रेयॉन पेंसिल। क्रेयॉन पेंसिल वो है जो कलरफुल पेंसिल्स होते हैं, जिससे हम लोग कलरफुल पेंसिल से आज लोग आजकल सब स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स भी सब लोग करते हैं। तो क्रेयॉन पेंसिल वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है, ये मीडियम मैं करती हूँ। ओके, तो क्रेयॉन पेंसिल में देखते हैं। इसमें मौजूद ग्रेफाइट में चारकोल और वैक्स मिला होता है। चारकोल और वैक्स मिला होता है, वैक्स मिला होता है तभी तो वो पेज पे ऐसे आप जब कलर चलाओगे तो वो पेज को पकड़ेगा, फिर पेज पे रहेगा, तो इसीलिए वैक्स है। ये स्थायी माध्यम है, स्थायी है। इसमें जेड ब्लैक या डार्क ब्राउन कार्बन ब्लैक मिला होता है। इसमें वैक्स होता है। अब तो बाजार में जल रंग पेंसिल और जल रंग क्रेयॉन भी प्राप्त होता है। देखे होंगे आप लोग बहुत कि ऐसे चला के फिर मतलब क्रेयॉन पेंसिल चला के फिर वाटर से उसे ब्लेंड करने पे आजकल वही है, वही वही कहा है यहाँ पे कि जल रंग क्रेयॉन भी प्राप्त होता है। रेखांकन के उपकरणों में रंगीन चौक लकड़ी द्वारा बांध दी जाती है या धातु में लगाकर प्रयोग की जाती है। पेंसिल के प्रकार। पेंसिल 3 प्रकार के हैं। पहली कड़ी पेंसिल, हार्ड पेंसिल। सेकंड मध्य पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल। थर्ड नरम पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल। कड़ी पेंसिल पढ़ेंगे। तो कड़ी पेंसिल में जिसे हार्ड पेंसिल भी कहते हैं इंग्लिश में, इससे अधिक परिश्रम बल लगाने पर भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा पाता है। एच से 10H तक की पेंसिल कड़ी होती है। इस ग्रुप में एच इट मीन हार्ड के अंतर्गत सबसे नरम सॉफ्ट है और क्रमशः एच से 9H तक होते होते सबसे कड़ी 10H होते हैं। हार्ड पेंसिल का लीड तथा ऊपर की लकड़ी साधारण कड़ी होती है। हार्ड पेंसिल की रेखाएं जल्दी नहीं मिटती और अगर मिट भी जाए तो कागज पर निशान छोड़ देती है। उपयोग ऐसी पेंसिल, इसका उपयोग है ओके। ऐसी पेंसिल कार्बन कॉपी तथा ज्यामितीय चित्र बनाने के लिए काम आती है। अब आते हैं हम लोग नरम पेंसिल पे। तो नरम पेंसिल, इसके द्वारा कम बल लगाने में स्पष्ट लिखा जाता है। नरम पेंसिल से खींची गई रेखाएं सरलता से रबर द्वारा मिट जाती है। नरम पेंसिल का लीड सॉफ्ट होता है, अतः उसके ऊपर की लकड़ी हार्ड रहने से पेंसिल छीलने के लिए लगाए जाने पर बल के कारण लीड बराबर टूट जाती है। इस ग्रुप में बी से लेकर 10B तक की पेंसिल होती है। बी अपने ग्रुप का सबसे हार्ड और 10B सबसे सॉफ्ट पेंसिल है। क्रमशः नरम से सबसे नरम क्रमों में विभक्त हैं। बी से 10B इस ग्रुप के सभी पेंसिल रेखांकन के काम आते हैं। अमेरिका में एक लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम सिगेर है। अमेरिका में जो ये सिगेर लकड़ी पाई जाती है इसे रेड सिगेर भी कहा जाता है। यह लकड़ी अत्यधिक नरम व विभिन्न रंगों में प्राप्त होती है। नरम होती है जिससे पेंसिल वगैरह शार्प करने में बेटर होता है। अब ये है, इस लकड़ी का प्रयोग भी ग्रेफाइट को चारों ओर से घेरे रखने के लिए किया जाता है। चारों ओर से घेरे रखने, समझ रहे हो आपको? इस सिगेर लकड़ी से बनी इस पेंसिल को ब्लेड शार्पनर या नाइफ द्वारा आसानी से इच्छा अनुसार छीला जा सकता है। मध्यम 3, इसका लीड न बहुत सॉफ्ट और न बहुत हार्ड होता है, यानी हार्ड प्लस सॉफ्ट बीचों बीच वाले पेंसिल को एचपी कहते हैं। ओके, सो चारकोल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।